मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हाय खुदा के कलाम की तरफ हम रजू लाते हैं और खुदा के कलाम की तरफ हम तवज्जो करते हैं। खुदा के कलाम को हम सुनेंगे, खुदा के कलाम में से अपनी बरकत को हम हासिल करेंगे। तो आज खरूश की किताब में से खुदा ने मुझे पैगाम दिया है। ये पैगाम ये मेरे लिए और आपके लिए है। और तीसरा बाब जो है और उसकी आयत नंबर जो है वो 2 है। यहाँ से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूँगा, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुदा के कलाम को सीखते हम चले जाएंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और खुदावन का फरिश्ता एक जारी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक जारी में आग लगी हुई है, पर वो जारी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उतर कतरा कर इस बड़े मंज़र को देखूं कि ये जारी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे जारी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जो जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम खरूश की किताब में से खुदा के कलाम को सीखेंगे। तो खरूश की किताब में तीसरे बाब में और दूसरी आयत मैंने पढ़ी और 6 आयत तक मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा। ये भेड़ बकरियों को और उनकी जो ये पासबानी करता है, क्योंकि खुदा उसको देख रहा था, उसको वो देख रहा था। अब जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत में कि जो वाक़या देखते हैं, कि जो मंजर देखते हैं, और वो मूसा जो है, हम तो बाइबल को पढ़कर हम यानी कि हम देखते हैं, लेकिन मूसा जो है उस वक़्त कि वो अपनी आँखों से रूबरू यानी कि वो उस मंज़र को, उस नज़ारे को कि वो देखता है अपनी आँखों से। उस वक़्त जो है कि वो उसको देखता है कि वो मंज़र क्या था कि जो वो अपनी आँखों से उसने देखा है। और खुदावन का फरिश्ता एक जारी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है, एक जारी में आग लगी हुई है, पर वो जारी भस्म नहीं होती। अब खुदा की फरिश्ते को यानी कि वो जारी में कि वो देखता है। किसको देखता है? खुदावन के फरिश्ते को वो देखता है, जारी में देखता है और अपनी आंखों से वो देखता है, इसका वो गवाह है। फिर वो ये देखता है कि जारी में जो है आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। और वो जारी जो है आग से वो भस्म हो नहीं रही। आग लगी है जारी को, लेकिन जारी जो कि वो भस्म हो नहीं रही। अच्छा, जब मूसा ये देखता है
बड़ी गौर से देखता है कि भी जाली में आग लगी है, जाली भस्म क्यों नहीं हो रही, जाली भस्म क्यों नहीं हो रही। उसने ये सोचा, उसने ये इरादा किया कि मैं क्यों ना मैं करीब जाकर देखूं, उसके पास जाकर देखूं कि ये जाली जो है ये भस्म क्यों नहीं हो रही, माजरा क्या है, मंजर क्या है कि ये जाली जो है ये भस्म क्यों नहीं हो रही। लेकिन उसको जो है इसका इल्म नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि जाली में है कौन, इस जाली में है कौन, कि ये जो आग है ये क्या है। यानी कि मूसा जो है कि वो इसको वो अभी जो है कि वो नहीं जानता। लेकिन जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत को देखते हैं तो मूसा जो है कि फरिश्ते को देखता है, जाली में फरिश्ते को देखता है, जाली में फरिश्ता नजर आता है। और इसके बाद कि वो आग को भी वो देखता है। किसको देखता है? आग को देखता है। आग लगी हुई है, आग जल रही है और जाली में, ये नहीं कि वहाँ पर यानी कि जाली के अलावा भी यानी कि आग जो है कि वो लगी हुई है और जाली आग जल रही है। सिर्फ तो सिर्फ जाली के अंदर है वो आग जो है कि वो जाली के अंदर है, जाली के अंदर यानी कि वो जल रही है। और इस मंजर को जो है कि वो देखने के लिए कि मूसा जो है कि वो उसके करीब जाता है, कि मैं करीब जाकर कि मैं देखूं कि ये आग जो है कि इससे यानी कि ये जाली जो है कि ये भस्म क्यों नहीं हो रही, जल क्यों नहीं रही है। जब हम देखते हैं ना इसको तो लिखा है कलाम में लिखा है, खुदावन का फरिश्ता एक जाली में से आके शोला में उस पर जाहिर हुआ। किसके जरिए जाहिर हुआ? खुदावन का फरिश्ता आके शोला के जरिए, आके शोले के जरिए यानी कि मूसा पर यानी कि जाहिर होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का अपना एक प्लान है, खुदा का अपना एक नज़रिया है और उसका अपना एक अपनी सोच है। वो जैसे चाहे किसी के ऊपर किसी भी जरिए किसी भी वसीले के वो जाहिर हो जाए और उसको वो दिखाई दे, उसको वो नज़र आए है। ये खुदा जो है ये उसकी मर्जी है भाई, ये उसका इरादा है, जैसे चाहे कि वो किसी के ऊपर यानी कि वो जाहिर हो जाए किसी भी चीज़ के ज़रिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है कि वो फरिश्ते के आके शोले के ज़रिए यानी कि मूसा के ऊपर वो जाहिर होता है, उसको नज़र आता है, उसको वो देखता है। और यानी कि जब मूसा जो है कि उसको यानी कि वो जाकर देखता है तो खुदा की आवाज़, खुदा उसको क्या कहता है? ठीक है, खुदावन का फरिश्ता एक जाली में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है, एक जाली में आग लगी हुई है पर वो जाली भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये जाली क्यों नहीं जल जाती है। मूसा ने फिर इरादा किया कि मैं उधर से यानी कि कतरा कर इसके पास जाऊं, इसके करीब जाऊं कि ये जाली भस्म क्यों नहीं होती है क्यों नहीं जल जाती है। तो कलाम में हम आगे देखते हैं और आगे यूं लिखा है, जब गुलाम ने देखा कि वो कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे जाली में से पुकारा और कहा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। जब वो जाली के करीब खुदा ने देखा कि ये आ चुका है, ये अब मेरे पास आ चुका है, और खुदा जो है वो जाली में से वो पुकारता है, उसके साथ वो बोलता है कि ए मूसा
जारी में से कि खुदा जो है कि वो बोलता है कि ऐ मूसा, और आगे मूसा कहता है कि मैं हाजिर हूँ, कि मैं हाजिर हूँ। आप देखें कि खुदा की आवाज़ वो कहाँ से सुनता है? जारी में से। खुदा की आवाज़ वो जारी में से कि मूसा जो कि वो सुनता है, आवाज़ जारी में से आ रही है कि जहाँ आग लगी हुई है जल रही है, और वहाँ से मूसा जो है वो खुदा की आवाज़ को सुनता है। अब मूसा जो है वो खुदा की आवाज़ को सुनता है, और उसकी आवाज़ में खुदा जो है वो मूसा का नाम लेकर उसको पुकारता है, मूसा का नाम लेकर यानी कि उसको बुलाता है कि ऐ मूसा। अब खुदावंद जो है कि वो मूसा पर ज़ाहिर हुआ है, लेकिन खुदावंद का ज़ाहिर होने का मकसद क्या था? ज़ाहिर होने का मकसद क्या था और उसका काम क्या था? यानी कि वहाँ पर यानी कि आसमान से यानी कि उतरने का मकसद क्या था? और जब हम आगे देखते तो हमें पता चलता है। पहले ये लिखा है 5वें आयत में, तब उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। खुदा ने मूसा को क्या कहा? मूसा को कहा कि मूसा कि यहाँ पास मत आ, अगर आपने यहाँ पर आना है तो पहले क्या कर? अपने पाँव के जूती जो है इसको क्या कर? उतार, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये मुकद्दस है, ये जगह जो है कि ये पाक है। जो यानी कि ज़मीन जो है वो कैसे पाक है? यानी कि खुदा वहाँ पर उतर है, खुदा के आने से वो जगह जो है वो मुकद्दस है और वो पाक है। हालेलुया। वो जगह क्या है? पाक है, मुकद्दस है। खुदा वहाँ पर उतरा है, खुदा वहाँ पर यानी कि मौजूद है। खुदा के मौजूद होने से, खुदा के उतरने से यानी कि उस ज़मीन पर वहाँ पर यानी कि वो जगह जो है कि वो पाक है। और खुदा ने कहा कि अगर आपने आना है मूसा तो अपने पाँव की जूती जो है इसको उतार और फिर यानी कि मेरे पास आ, फिर आ गया। हालेलुया है। और कलाम में आगे भी जब हम देखते हैं और आगे लिखा है 6वीं आयत में, फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। खुदा ने उसको अपनी पहचान दी है, मूसा को अपनी पहचान दी है कि मैं अब्राहम का खुदा हूँ, मैं इसहाक का खुदा हूँ, मैं याकूब का खुदा हूँ। जब मूसा ने ये आवाज़ सुनी कि अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है, याकूब का खुदा है, तो वो डरता था यानी कि खुदा से, कि खुदा के ऊपर मैं यानी कि नज़र करूं। उसने क्या किया कि अपना मुंह जो है कि वो छुपा लिया, अपना मुंह छुपा लिया, अपने मुंह को नीचे कर लिया है कि ये तो खुदा है, यहाँ तो खुदा है, यानी कि खुदा जो है कि वो यहाँ पर उतरा है। हालेलुया है। यानी कि उसने वहाँ पर खुदा यानी कि उसकी आवाज़ को अपने कानों से सुना है कि भी अब्राहम का खुदा जो है वो मेरे साथ बोल रहा है, इसहाक का खुदा मेरे साथ बोल रहा है, और याकूब का खुदा जो वो मेरे साथ बात कर रहा है, खुदा बोल रहा है। और कलाम में आगे लिखा है 7वीं आयत में, और खुदा ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद यानी कि वहाँ पर मूसा के ऊपर खुदा का ज़ाहिर होना हमें मकसद जो कि वो नज़र आता है। वहाँ पर खुदा का उतरना जो है वो उसका प्लान, उसका मंसूबा जो कि वो हमें नज़र आता है। हम देखते हैं मूसा को खुदा कहता है कि मूसा मैंने अपने लोगों की मुसीबत को देखा है, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ को देखा है, मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है। मिस्र में
कि जो उनको तकलीफ दी जाती है, कि जो उनको दुख दिया जाता है, जो उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, और मैंने देखी है, मैंने देखा है। मैंने क्या किया है? मैंने देखा है। मैंने फ़िरौन को, उसके लोगों को मैंने देखा है कि जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर यानी कि वो जुल्म कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, और मैंने अपने लोगों की मुसीबत को और दुख को और तकलीफ को कि मैंने देखा है कि मूसा, खुदा का मूसा के पास आना या वहाँ पर उतरना हमें मकसद मिल जाता है। ये चुनाव है, बुलावा है, यानी कि मूसा का यानी कि बुलावा है। वहाँ पर खुदा का उतरना जो है और मूसा के ऊपर खुदा का जाहिर होना जो है वो ये है कि यानी कि खुदा जो है कि वो मूसा को मिस्र में वो भेजना चाहता है कि मिस्र में जाए, मेरे लोगों को यानी कि मुसीबत में से निकाले, और यानी कि वहाँ पर मिस्र के अंदर जो उनके ऊपर यानी कि जुल्म किया जाता है, उनको सताया जाता है, उनको यानी कि दुख दिया जाता है, और वहाँ से उनको क्या करे? निकाले, उनको यानी कि वो निकाल कर यानी कि वो ले आए, यानी कि मिस्र की गुलामी में से उनको आज़ाद करे। हालेलुया। ये खुदा का यानी कि काम था, ये खुदा का मकसद था, यानी कि वहाँ पर यानी कि उतरना और मूसा के ऊपर यानी कि जाहिर होना। हालेलुया, हालेलुया। है खुदा जो है वो जहाँ चाहे वो किसी के ऊपर वो जाहिर हो सकता है, और वो जहाँ चाहे कि जिस जगह पर भी अगर कोई शख्स है किसी काम में है तो खुदा जो है कि वो वहाँ पर भी यानी कि उसके ऊपर जाहिर होकर उसको वो उसका चुनाव कर सकता है, उसको वो बुला सकता है, उसको वो अपने काम के लिए यानी कि वो इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। है तो खुदावंद जो है कि वो आज भी याद रखें, जैसे उस वक़्त मूसा के दौर में कि फ़िरौन की गुलामी में के खुदा के जो लोग थे वो दुख में थे, वो मुसीबत में थे। आज भी याद रखें कि खुदा के जो लोग हैं, जो खुदा की कलीसिया है, जो खुदा के लोग हैं, वो आज भी याद रखें कि मुसीबतों में है, दुखों में है, तरह तरह की मुसीबतों में, तरह तरह के दुखों में है, तकलीफ़ों में है। उनको सताया जाता है, उनको तकलीफ़ दी जाती है, उनको दुख दिया जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया, कलीसिया के ऊपर जुल्म किया जाता है। इब्लीस जो है कलीसिया के लिए, खुदा के जो लोग हैं उनके लिए कि वो लोगों को खड़ा करता है, जो उसके लोग हैं, इब्लीस के लोग हैं, उनको खड़ा करता है ताकि इनको सताया जाए और इनको परेशान किया जाए, इनको मुश्किलात के अंदर इनको डाला जाए और इनको मुसीबत के अंदर यानी कि डाला जाए, ताकि खुदा का जो काम है यानी कि उसको रोका जाए, जो यानी कि खुदा की खिदमत है कि उसको रोका जाए। ठीक है, ये अगर खुदा जो है अगर वो आज बुलाता है तो बगैर मकसद के वो नहीं बुलाता, बगैर मकसद के वो नहीं बुलाता, बगैर मकसद के खुदा किसी के ऊपर वो जाहिर नहीं होता। अगर जाहिर होता है तो ख़ास यानी कि मकसद होता है, ख़ास काम होता है। तो मूसा को एक ख़ास काम के लिए यानी कि उसको बुलाया गया, उसको चुना गया ताकि खुदा की जो कौम है, खुदा के जो लोग हैं, उनको मिस्र की गुलामी में से यानी कि आज़ाद करे। हालेलुया, हालेलुया। हैं तो खुदा ने मूसा से क्या कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ को देखा है, उनकी मुसीबत को देखा है, उनके दुख को देखा है, उनके ऊपर जो जुल्म किया जाता है मैंने उनको देखा है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि खुदा उसके ऊपर ये जाहिर कर रहा है कि मूसा जो है वो इससे वाकिफ़ हो जाए, जान जाए, है। फिर वहाँ पर क्या करे? मिस्र में जाए, मिस्र में जाकर उनकी तकलीफ़ों को देखे, उनके दुख को देखे, उनके ऊपर जो जुल्म किया जाता है वो देखे, और फिर यानी कि वहाँ से यानी कि वो उनको निकाल कर के बोले जो खुदा के खादम है, जो खुदा की कलीसिया है, उनको खड़ा होना है।
उनकी रहाई के लिए, उनकी यानी कि उनकी आज़ादी के लिए, उनके बचाव के लिए खड़ा होना है, उनकी मदद के लिए खड़ा होना है, ताकि इब्लीस के कब्ज़े में से, शैतान के कब्ज़े में से यानी कि उनको निकाला जाए, उनको छुड़ाया जाए, उनको बचाया जाए। जो इब्लीस के कब्ज़े में लोग हैं, जो इब्लीस की कैद में हैं, कि उनको छुड़ाने के लिए खुदा के हुज़ूर में दुआ की जाए, खुदा के हुज़ूर में दुआ मांगी जाए। तो आए, ये जो पैगाम है, ये जो कलाम है, कि ये ख़ास तौर पर ये उनके लिए है कि जो आज भी लोग जो कि वो मुसीबत में है, दुखों में है, लेकिन खुदावंद जो है उनको छुड़ाने के लिए कि वो तैयार है कि खुदा जो है वो किसी को भी वो बोलता नहीं है। खुदा जो है कि वो ये नहीं है कि वो अपनी आंखों को वो बंद कर दे। खुदा जो है कि वो देखता है। जैसे मिस्र के में यानी कि जो उसकी कौम है, उसके लोग हैं, खुदा उनको देखता था, तो आज भी खुदा जो है, खुदा यीशु जो है कि वो अपने लोगों को देखता है। अगर वो गरीबी में है, अगर वो मुसीबत में है, अगर वो तकलीफ़ों में है, मुश्किलात में है, परेशानियों में है, हालात ख़राब है, लेकिन खुदा देखता है। लेकिन खुदा छुड़ाने की यानी कि वो कुदरत रखता है, और वो किसी न किसी ज़रिया से, किसी न किसी वसीला से कि खुदा उनको वो छुड़ाएगा, उनको वो बचाएगा, उनकी वो मदद करेगा। बनी कौम इस्राइल के लिए, अपने लोगों के लिए कि खुदा ने किसको तैयार किया, यानी कि मूसा को तैयार किया। और आज भी खुदा जो है वो मुबश्शिरों को, ऐदरों को, दीकनों को और यानी कि खादमों को यानी कि वो तैयार करेगा, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए, ताकि इब्लीस की जो कैद में लोग हैं और इब्लीस के यानी कि हाथों से वो जुल्म यानी कि उठा रहे हैं, यानी कि उनसे यानी कि आज़ाद करने के लिए खुदा यानी कि वो अपने लोगों को तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें दुआ करने की हमें ज़रूरत है, हमें दुआ मांगने की ज़रूरत है, हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, और खुदा से कुव्वत, खुदा से ताकत जो है वो मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा के हुज़ूर में झुकें, हम दुआ